नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद पीके ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने अब काफ़ी दिनों बाद आया हूं, लेकिन मैंने इस बीच समय में बहुत ही मेहनत करके आरबीएससी की क्लास से नोट्स तैयार किए हैं अपने राजस्थान जीके के। और आज हमारी पहली क्लास है और इसी प्रकार हम 10 से 15 मिनट की क्लास में संपूर्ण आरबीएससी का निचोड़ प्लस में मैंने लक्ष्य गाइड का भी सहारा लिया है और वही फैक्ट शामिल किए हैं जो हमारे परीक्षा उपयोगी होंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए आपको राजस्थान के सामान्य परिचय से अवगत करवाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमें भी इसमें मोटिवेशन मिले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए इतने ही उपयोगी नोट्स और महत्वपूर्ण वीडियोज़ आगे लेकर आते रहें। स्टार्ट करते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। देखिए, राजस्थान के सामान्य परिचय में मैंने वही फैक्ट शामिल किए हैं जो पूर्व परीक्षाओं में लगभग पूछे गए हैं और उन परीक्षाओं में मैंने सहारा लिया दिशा 2020 जो अपने एक आती है, उसमें से कुछ फैक्ट उठाए जो पीछे पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन ही समझ लीजिए आप, और एक तरीके से नोट्स मेकिंग पैटर्न है ये। और इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीके विद पीके पर आपको मिल जाएगी और आगे भी इसकी इस वीडियोज़ की जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर निरंतर मिलती रहेगी। स्टार्ट करते हैं। जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो अगर पूछी जाए या फिर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है तो वो है राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा भारत का राज्य है जिसका क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है और ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल माना जाता है। अब आगे चलते हैं हम। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ और उसके बाद उसी दिन जो है वो राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया, क्योंकि इससे पहले जो है वो मध्य प्रदेश अपना सबसे बड़ा राज्य माना जाता था। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों अलग अलग हो गए। इससे हमारा राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा राज्य बन गया। ये सन याद रखना, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, 1 नवंबर 2000 को। आगे चलते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स के साथ। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल जो है वो 3,42,239 है। इसको तरीका यही है 342,239, 342,239। अगर आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये भी कई बार फैक्ट पूछा गया है, लेकिन ज़्यादातर पूछा जाता है 10.41%। जो देश का जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत अपना राजस्थान क्षेत्रफल रखता है वो है 10.41%। आगे चलते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल दुनिया में जो देश हैं उनके बराबर कितना हिस्सा अपना रखता है, यानी कितने जो गुणा है या फिर कितने प्रतिशत उनके बराबर तुलना की जाए, तो हम 4 से 5 फैक्ट देखेंगे जो पीछे पूछे गए हैं। जैसे सबसे पहला है राजस्थान श्रीलंका से कितने गुना बड़ा है, तो 5 गुना बड़ा है, यानी श्रीलंका से 5 गुना बड़ा अपना राजस्थान है। चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना है, इजराइल से 17 गुना है, इंग्लैंड से 2 गुना है, इंग्लैंड से 2 गुना अपना बड़ा है और जापान की तुलना में अपना कुछ ही अंश मात्र छोटा है। और फिर हम इसके नाम के बारे में भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे राजपूताना है, राजस्थान है, रायथान है, मरुकांतार है, ये सब किसने कहा, ये भी मैं आपको फैक्ट के साथ बता रहा हूँ और इन्हीं से सीधे प्रश्न आपकी परीक्षा में उठेंगे। पहला है 6ठी शताब्दी के बाद राजस्थान का जो भूभाग था उसको राजपूत राजाओं का प्रदेश कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे राजपूत राजा जो थे वो बहुत ज़्यादा बहुल्य यहाँ पे उनका रहा करता था और इसी कारण इस प्रदेश को राजपूत राजाओं का क्षेत्र माना जाता था और इसी के कारण इसको कहा जाता था राजपूताना। राजाओं का राज था और वो राजा राजपूत थे, इस कारण इसको राजपूताना कहा जाता था इस क्षेत्र को, क्योंकि राजपूत बहुल्य क्षेत्र था ये। और फिर आगे हम बात करें तो ये फैक्ट कई बार आया हुआ है, आप इस फैक्ट को इंपॉर्टेंट लगा लें कि वैदिक काल में ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहा जाता था। वैदिक काल में ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मवर्त कहा जाता था। तथा रामायण में वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का इस्तेमाल किया। 2 प्रश्न इस पेज पे बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। पहला ये कि वैदिक काल में ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहा गया, तो वो कहा गया ब्रह्मवर्त। दूसरा, रामायण में वाल्मीकि ने क्या कहा, तो वो कहा गया मरुकांतार। ये दोनों शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इनको याद रखिएगा, मरुकांतार और ब्रह्मवर्त। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उपयोग अगर पूछा जाए, ये प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में आया हुआ है और आगे भी आने की संभावना बनती है। ये अलग अलग तरीके से आता है कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उपयोग राजस्थान आदित्य मिलता है। क्या मिलता है? राजस्थान आदित्य मिलता है, और जो कि विक्रम संवत में उत्कीर्ण, विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण वसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है। अब ये ऐसे पूछा जाता है कि वसंतगढ़ सिरोही का जो शिलालेख है उसमें राजस्थान के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? राजस्थान आदित्य का किया गया है।
या राजस्थानादित्य शब्द जो है उसका किस शिलालेख में हमें वर्णन मिलता है, तो वो मिलता है अपने बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में। उसके बाद मुहूर्त नेणसी की ख्यात व राज रूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ, ये भी याद रखना है। हमसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस किस में राजस्थान शब्द का राजस्थान शब्द के रूप में इस्तेमाल किया गया है, तो एक तो है मुहूर्त नेणसी की ख्यात में, और दूसरा है राज रूपक जो ग्रंथ है उसमें राजस्थान शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यह शब्द राजपूताना के इस भूभाग के लिए प्रयोग नहीं हुआ था। सन 1800 में आयरलैंड के निवासी थे जॉर्ज थॉमस। सर जो जॉर्ज थॉमस थे वो आयरलैंड के निवासी थे और उन्होंने राजस्थान के लिए राजपूताना की संज्ञा दी थी। हमसे पूछा जाता है सीधा कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को क्या कहा था, राजपूताना कहा था। जॉर्ज थॉमस कहाँ के थे, आयरलैंड के थे। किस सन में, जो 1800 में इसने कहा था, जॉर्ज थॉमस ने 1800 में कहा था। इसके बाद जो उल्लेख है विलियम फ्रैंकलिन की एक बुक आती है, इसका उल्लेख, इस बात का उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन की जो बुक है, पुस्तक है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिस्टर जॉर्ज थॉमस के बारे में विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। उसमें इसका वर्णन किया गया है कि जॉर्ज थॉमस ने कहा था कि राजस्थान जो है उसके लिए राजपूताना शब्द का इस्तेमाल किया था इन्होंने। फिर कर्नल जेम्स टोड की बात आती है तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, वो है रायथान। कर्नल जेम्स टोड ने रायथान कहा था क्योंकि स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल की भाषा में राजाओं के निवास के लिए जो प्रांत था उसको रायथान कहा जाता था और कर्नल जेम्स टोड ने इसका नाम दे दिया रायथान। हमें 3 बातें याद रखनी है। पहला कि जो बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख है उसमें क्या नाम मिलता है, तो राजस्थानादित्य मिलता है। दूसरा, मुहूर्त नेणसी की ख्यात और राजरूपक जो ग्रंथ है उसमें राजस्थान नाम मिलता है। तीसरा जो है वो जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम दिया था। चौथा जो है वो कर्नल जेम्स टोड ने रायथान नाम दिया था। ये अपने 4 प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से। इसी तरीके से हमें बनाने चाहिए अपने नोट्स। परीक्षा में क्या क्या आता है वही हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब चलते हैं आगे। ये जो कर्नल जेम्स टोड है इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी एनाल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान, और उसमें राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। देखिए याद रखिएगा, आपको ध्यान रखने वाली बात है कि कर्नल जेम्स टोड ने राज्य को रायथान कहा था, वो तो कहा था बोलचाल की भाषा के लिए। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि किस पुस्तक में राजस्थान शब्द कहा था कर्नल जेम्स टोड ने, तो वो है एनाल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान। और इसी पुस्तक का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया इसका नाम है, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इसके बाद इस पुस्तक का पहली बार हिंदी अनुवाद राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया था, और इसे हिंदी में प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण कहा जाता है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने क्या किया, जो एनाल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान जो बुक है जिसमें राजस्थान शब्द का कर्नल जेम्स टोड ने इस्तेमाल किया था, इसके ऊपर पूरा का पूरा जो इसका अनुवाद है वो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया था, कहा था। आधुनिक इतिहासकार के नाम से भी ये जाने जाते हैं। और प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण भी इसको कहा जाता है, जो उन्होंने अनुवाद किया था उसको कहा जाता है प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण। ये प्रश्न अभी तक नहीं बना है और इसके बनने की पूरी संभावना है। आप लोग इसको इंपॉर्टेंट करके निशान लगा सकते हैं। इस PDF का प्रिंट भी निकाल पाएंगे। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने क्या किया, एनाल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान का क्या किया था, उन्होंने विश्लेषण करके और अनुवाद किया था इसका, और उसको नाम दे दिया प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण। ये प्रश्न अभी तक नहीं बना है और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने 1818 से 1821 के मध्य मेवाड़ उदयपुर प्रांत में पॉलिटिकल एजेंट थे। कर्नल जेम्स टोड जो थे वो मेवाड़ राज्य उदयपुर में पॉलिटिकल एजेंट थे। उन्होंने अपने घोड़े पर बैठकर घूम कर इतिहास का लेखन किया, इसलिए इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। 2 प्रश्न बन गए। पहला तो कहाँ के एजेंट थे, मेवाड़ उदयपुर के एजेंट थे, पॉलिटिकल एजेंट थे, कितने वर्ष तक रहे थे, 1818 से 1821 तक, 3 साल तक इन्होंने किया था, और इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। फिर आगे चलते हैं। 30 मार्च 1949 को 4 रास्ते जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर का राज्य में विलय होने के कारण वृहत राजस्थान नाम पड़ा। अब ये जो 30 मार्च है ना, इसको स्थापना दिवस के रूप में माना जाने लगेगा। और हमसे पूछा जाता है कि राजस्थान जो शब्द है वृहत राजस्थान कब बना, तो ये 4 रियासतें मिलाई गई थी, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, और जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये रियासतें, बड़ी रियासतें मिलाई गई थी, और वृहत राजस्थान इसका नाम पड़ा था 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च को ही स्थापना दिवस के रूप में माना जाने लगा, क्योंकि उस दिन इन 4 बड़ी रियासतों को मिला के वृहत राजस्थान नाम दे दिया गया था, और उसी दिन को 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस से मनाया जाता है। कई बार कन्फ्यूजन होता है 31 मार्च 30 मार्च में, लेकिन हमें याद रखना है 30 मार्च 1949 को ये
वर्त राजस्थान बना। उसी के उपलक्ष्य में 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। फिर 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से इस प्रदेश का नाम राजस्थान पड़ा। यानी अगर हमसे पूछ लिया जाए भी राजस्थान कब पड़ा विधिवत रूप से, तो हम कहेंगे 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से इस प्रदेश का नाम राजस्थान पड़ा था। राज्य के पहले राज प्रमुख जयपुर के महाराजा स्वाभिमान सिंह एवं प्रथम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री बने। अब ये भी याद रखना है हमें। राज्य के पहले राज प्रमुख जयपुर के महाराजा स्वाभिमान सिंह बने थे। स्वाभिमान सिंह काफ़ी प्रसिद्ध राजा थे। और इसी तरह प्रथम प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री अगर हमसे पूछ लिया जाए, प्रधानमंत्री कहा करते थे और बाद में वो मुख्यमंत्री का पद बन गया था, उसे हीरालाल शास्त्री जी बने थे पहले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राज्य के, जो राजस्थान राज्य है उसके। 1952 में हुए आम चुनाव में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, अगर हमें निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए तो बनेंगे टीकाराम पानीवाल, और प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए तो हीरालाल शास्त्री। ये 2 प्रश्न बनते हैं और बड़े ही कंफ्यूज करने वाले प्रश्न हैं। देखिए, जो कहते हैं कि भाई टीकाराम पानीवाल है वो तो निर्वाचित थे, ठीक है, और हीरालाल जो शास्त्री है वो वैसे निर्वाचित नहीं किए गए थे, वो तो मनोनीत किए गए थे एक तरीके से। और 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद राज प्रमुख का पद वर्तमान में समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया। अब ये प्रश्न बनता है और काफ़ी बार बना है कि 1 नवंबर 1956 को, यानी राज्यपाल के बारे में पूछा जाता है कि राज्यपाल का पद कब सृजित हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को यह पद सृजित हुआ। सरदार गुरमुख निहाल सिंह राज्य के पहले राज्यपाल या मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बने, और मुख्यमंत्री उस समय मोहनलाल सुखाड़िया थे। सरदार गुरमुख निहाल सिंह राज्य के पहले राज्यपाल बने और मुख्यमंत्री उस समय श्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। 2011 के राजस्थान की कुल जनसंख्या 68,548,437 यानी 6.85, आपको याद रखना है 6.85, यानी कि 6,85,00,000 जनसंख्या थे बड़े बड़े अक्षरों में। और जो देश की जनसंख्या का 5.67% थी, 5.67 थी, याद रखने लेना कि राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितनी थी, 567, फिर आप उसके पॉइंट लगा लेना, 5.67, ज़्यादा तो हो नहीं सकती। इसी तरीके से हमारे वीडियो आगे मिलते रहें, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।